अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का दिन। सुबह सुबह मैडम को रेडी किया और स्कूल के लिए भेजा और जी बस नीचे जाके इसका लंच फाइनल किया। उसके बाद इसको भेज दिया था और मैं वापस आ गई। वापस आके आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी और फिर जी उतनी देर में अरम उठ गया। अरम उठा तो आज इसकी कटिंग भी करवानी थी। मैंने सोचा पता नहीं कटिंग करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, पर मैंने इसको नहला के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए। पर थोड़ी देर बाद इसकी कटिंग का प्लान भी बन गया था, तो पहले नीचे लेके गई, इसको नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद बस ये बाहर खेल रहा था। आज इसको सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा मस्तियाँ सूझी हुई थी। किसी किसी दिन ना ये बहुत ही अच्छे मूड में उठता है और कभी कोई हरकतें करता है, कभी कोई हरकतें करता है। तो आज इसकी जो सी शुरुआत है ना, ऐसे ही डॉगियों के साथ शुरू हुई थी। इनके साथ ऐसी बातें कर रहा था। उसके बाद जी हमने नीचे जाके बनाया नाश्ता। फ्राई एग बनाया मैंने, फ्राई एग और ब्रेड खाई। और जी आराम को पहले मैंने ब्रेड खिला दी थी, उसके बाद आराम से बैठ के नाश्ता किया। कड़क सी चाय का कप पिया। आजकल तो बस ऐसे ही है कि चाय के कप के बगैर ना सुबह नहीं हो रही होती है और नाश्ता करने का भी दिल कर रहा होता है। तो खैर बस इसके बाद जो है ना, मैं बच्चों को लेके बाहर लॉन में बैठ गई थी और मेरे पास एक छोटा बेबी था और साथ ये ना इसने एक डंडा उठाया हुआ था और डंडा उठा के ना तो मुर्गियों को अपने पास से डराने के लिए जाता था। कभी एक पत्ता तोड़ता था, दूसरा पत्ता तोड़ता था और कहता था मैं कुकू को खाना खिला रहा हूँ। उतनी देर में इसको एक गेम समझ में आई। वो एक डंडा पड़ा हुआ था, ये मुर्गियों के पिंजरे के पास लेके जाता था तो वो सारी ना छलांगे मारने लग जाती थी। तो इसने समझा कि ये जी को बहुत ही अच्छी गेम है। बस उसके बाद जी ये मेड आ गई थी और उसके बाद ये सुबह वाली मेड जो थी बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करके गई हुई थी, तो यहीं से मैंने रिया अरम के कपड़े लिए क्योंकि ये कटिंग करवा के आ गया था और ये सारे पीछे पेपर पे और हर जगह पे बाल थे, तो ये मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया था। फिर उतनी देर में ये मैडम भी आ गई थी, इनको भी आज नहला धुला के रेडी किया और उसके बाद सुला दिया। सो के उठने के बाद शाम के काम स्टार्ट होते हैं, जिनमें जी आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं कबाब बनाऊंगी अरीहा के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही लंच में ना इसके नगेट्स रह गए हैं और इसको कोई चीज़ खाने को पसंद नहीं आ रही होती। ऑमलेट भी काफ़ी दफ़ा खा चुकी है। तो जी आप लोगों में से किस किस को पता है कि आप लोग कपकेक ऐसे खाते हैं, मतलब आपको कपकेक तो खाना नहीं आता होगा। तो ये देखें, ऐसे उंगली मार के अपने बीच में से जोन सा है ना, इसकी सॉस भी जोन सी है वो निकाल के पूरी अच्छी तरह खानी है। ठीक है, ऐसे उंगलियां मार के और उसके बाद आपने जो से चुटकियां बना बना के कपकेक को खाना है। आप लोगों को तरीका आना चाहिए। मेरा बेटा आप लोगों को खाना सिखा रहा है। ये देखें जी, ऐसे चुटकियां बनानी है आपने, छोटी छोटी बाइट्स लेनी है और उसके बाद आपने कपकेक खानी है और एंड वाला तो पूरा ही मुंह में डाल लेना है। बस जी उसके बाद मगरिब की अज़ान का टाइम हो गया था, मगरिब पड़ी और जी बच्चों ने फिर उतनी देर में बाहर निकल के अच्छा शोर वगैरह डाला हुआ था। फिर मैंने थोड़ी देर रिया को काबू किया कि बेटा होमवर्क तो करना है, सुबह स्कूल जाना है आपने। इसको फिर उर्दू का काम मिला हुआ था, नहीं मैथ का सॉरी काम मिला हुआ था और फिर इसको काम करवाया। काम करवाने के बाद फिर मैंने इसकी ट्रेसिंग वाली बुक निकाली कि मैंने सोचा चलो उसके ऊपर भी थोड़ी सी तुम प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जी ये पहले इसने मुझे दिखाया कि ये टीचर ने कराया है, ये मैंने किया है और इस तरह करके अभी ये हाथ पकड़ के ही लिख रही है। पर अब मैंने उसको ट्रेसिंग वाली बुक दी कि आपने खुद लिखना है। चलो एक दो लफ्ज़ ही लिखे, खुद तो लिखे। तो ये टेढ़ा मेढ़ा करके पहले इसने अलिफ मदा लिखा। अलिफ मदा लिख ले तो अलिफ तो आ ही जाता, सीधी लाइन तो लग ही जाती है और वन की भी सीधी लाइन लग जाती है। बस बाकी ये भी जो सा है ना, पहले ये ट्रेसिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दे, डॉट्स को जोड़ना तो स्टार्ट करे। अभी यह है कि थोड़ी पेंसिल इसने आज काफ़ी बेहतर पकड़ी हुई थी, शुक्र है पेंसिल होल्डिंग इसकी आ गई है। तो वैसे मुझे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ये पढ़े ना पढ़े, अभी उम्र ही क्या है इसकी। हमने तो स्कूल में करवाया था थोड़ा सा बच्चा डिसिप्लिन्ड हो जाए, पर मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही है कि बच्चा स्कूल जाए और उसको अपना बस पढ़ने पे लगा दें। चलें अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं। और जी फिर मैंने ये चाय बनाई और एक साइड पे मैंने वो फ्राई पैन रखा हुआ था जिसमें मैंने अरहम के लिए चिप्स डाले थे, चिप्स फ्राई कर रही थी और दूसरी तरफ मैं अब वो मिक्सचर बनाने लगी थी। मैंने आज कीमा मंगवा के रखा हुआ था सब रोज़ों का और वो बड़ा पैक था, उसमें ना तकरीबन 1 kg कीमा था और बस मैंने उसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना था क्योंकि ना इसको बिल्कुल सिंपल कबाब पसंद है, इसमें मैं ब्रेड वगैरह नहीं डाल रही थी। तभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसके बीच में डाला था कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा बेसन, एक अंडा, इसके बीच में कुटी हुई लाल मिर्च थी, सोया सॉस, सिरका और रेड चिली सॉस, गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक,
और हल्की सी काली मिर्च इसके बीच में मैं डाली। उसके बाद जी और हाँ सूखी मेथी भी डाली थी। फिर जी ये मिक्सचर रेडी हो गया था। मेरा ना कोई कबाब का वो इतना दिल नहीं कर रहा था शेप बनाने पे, तो मैं बस चम्मच से डाल के ना ऊपर से उसको प्रेस करती जा रही थी। फिर आधे कीमे के मैंने सिंपल बना लिया, आधी मैंने सोचा चलो ये सब कुछ डालती हूँ, ये बड़े भी खा लेंगे। मैंने ना सब्ज़ मिर्चें और धनिया पुदीना उसका पेस्ट बना के डाल दिया, और साथ फिर मैंने थोड़ी सी स्पाइसेस और ऐड की थी, और साथ इसके बीच में मैंने ये जो सा एक प्याज भी ऐड कर दिया था। तो जी ये प्याज और वो वाले सारे कबाब थे छोटी प्लेट वाले, और दूसरे में वो मैंने सिंपल वाले बनाए थे। तो बस ये दोनों मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे और अच्छे बन गए थे। बस फिर जी ये बच्चों को गिफ्ट्स मिले थे, उसके ताबूत लेके आए थे उनके लिए। तो अरिया तो खुश हो रही थी, अब उसको पता नहीं था, उसको ये पता था कि मेरे गिफ्ट है। मैंने कहा चलो तुम आइस बंद करो तो मैं सरप्राइज़ दूँगी। तो जी उसको तो उसकी फ़ेवरेट चीज़ मिल गई, मेकअप। चलो आज तो फिर ईद होगी। और अरम के लिए तो गाड़ी आई थी, गाड़ी उसको दी। झले को समझ ही कुछ नहीं आ रहा था, वो पागलों की तरह जोन सा है ना, बस अभी इसने पूरा ये ना 2 मिनट बाद इसने इसका कवर फाड़ देना है। फिर जी अब एक्साइटमेंट की लेवल ये था कि हमें अब इस बॉक्स को ओपन करना था। पर शुक्र है इसकी जो सारी चीज़ें थी ना, ये काफ़ी ना टाइट थी अंदर, तो ये इससे ईज़िली निकल नहीं रही थी। मैं भी काफ़ी दबा दबा के निकाली थी, और इसको मैं नीचे वाला सेक्शन तो इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया जिसमें नेल्स वगैरह हैं। अब ये ऊपर वाली इसको नेल पॉलिश और बस ये ब्लश ऑन वगैरह जो सी है ना, इसी के साथ थोड़ा सा और लिपस्टिक की, यही जो सा इसको इंट्रोडक्शन हुई है इन चीज़ों की ना, अभी यही काफ़ी हैं। उसके बाद हाँ हमने नेल पॉलिश लगाई पहले, और उसके बाद अब ये कहती है कि जी अब आई शेड लगाना है। और ये अच्छा, ये काफ़ी स्मूथ आई शेड्स वगैरह हैं, ये रियल में लग रहे हैं। और ये लिपस्टिक का शेड लगा हुआ है मेरी फिंगर के ऊपर। फिर जी ये इसने बड़ी गाड़ी के बीच में जो सा कहा मैंने छोटी गाड़ी डालनी है, तो ये बड़ी गाड़ी में अब छोटी गाड़ियाँ डाल के तो सैर करने जा रही थी। चलो अच्छी है, मैं कुछ ना कुछ लगे रहें। फिर जी इनको अपना दूसरा टॉय वाला बॉक्स भी मिल गया था, जिसके बीच में भी मैंने टॉयज़ छुपा के रखे हुए थे। और ये एक पज़ल थी, फिर ये भी ओपन हुई, और फिर हमने बैठ के पज़ल बनाई 2-3 बार। तो एक पज़ल की इसने टांग भी तोड़ दी, तो फिर मैंने कहा भाई इस तरह तो नहीं काम चल सकता कि तुम सारा कुछ तोड़ती रहो। खैर अच्छा खेल रही थी इसने काफ़ी ज़्यादा, फिर ज्वाइन कर लिया इस तरह। मैंने इसको फिर काउंटिंग भी थोड़ी सिखा दी। मैंने कहा चलो कभी कभी बच्चों के साथ खेला जा सकता है। बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।